हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास रखता हूँ कि आपने ज़रूर से परमेश्वर को धन्यवाद कैसा देना है एपिसोड को देखा होगा और आप आशीषित हुए होंगे। और प्रियो, जैसे हमने उस एपिसोड में सीखा और ये शिक्षा प्राप्त की कि धन्यवाद आपके और मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और हमने देखा था भजन संहिता 100 उसकी 4 आयत से लिखा है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए हमें प्रवेश करना है। हमने कुछ बातों को सीखा था कि धन्यवाद आपके और मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ये एक लाइफस्टाइल है। और प्रियो, साथ ही मैं आपसे आज एक बात का अनुरोध और करना चाहूँगा कि जब हम धन्यवाद देते हैं तो धन्यवाद कभी भी चुप रहकर, मौन रहकर नहीं दिया जा सकता। प्रियो, जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं, जब कोई हमारे लिए भला काम करता है, जब कोई हमें कुछ उपहार देता है, जब कोई हमें गिफ्ट देता है या हमें कोई रिवॉर्ड प्राप्त होता है, तो हम मन में उसका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। हम अपना मुंह खोल के थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, ये सब वर्ड को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से जब आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जिसने आपको उद्धार दिया, जिसने आपको विजय बनाया, जिसने आपको हर समय संभाले रखा, तो ये मौन रहकर या चुप रहकर नहीं दिया जा सकता। आपको धन्यवाद देने के लिए मुंह खोलना होगा। हालेलुया। ये जो भेद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने मन में तो बोल दिया। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मुंह से अंगीकार करो। और जब हम अंगीकार करते हैं, हम इस बात को कन्फेस करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद नए जीवन के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद उद्धार के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुसीबतों से उभारा, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू महान और जीवित है। प्रियो, जब ऐसे करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, ना केवल हम इस बात का अंगीकार कर रहे हैं, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अपने एटमॉस्फेयर में भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं। और इस धन्यवाद के बलिदान के कारण आपके आसपास का माहौल भी बदलता चला जाता है, नेगेटिविटीज दूर होती चली जाती है, शैतान भागता थरथराता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इन बातों को कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं, आप अपने जीवन में तो उन्नति ला ही रहे हैं, साथ ही साथ आप बाहरी दुनिया में, अपने एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में भी उस धन्यवाद की घोषणा को कर रहे हैं और सारे शैतान के प्रदानों को आप कुचल रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप और मैं धन्यवाद करने दें तो हमें चुप या मौन रहकर नहीं, हमें मुंह खोलकर उसका धन्यवाद देना है। हालेलुया। और प्रियो, आज का जो एपिसोड हम देख रहे हैं ये होगा कि परमेश्वर की स्तुति कैसे करें, परमेश्वर की स्तुति कैसे करें। प्रियो, इन दिनों में हम जो सीख रहे हैं वो स्तुति आराधना के विषय में सीख रहे हैं। और स्तुति आराधना का सबसे पहला भाग हमने देखा जो कि है धन्यवाद। और आज इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर की स्तुति कैसे करना है। और जैसे हमने भजन संहिता 100 उसकी 4 आयत में पढ़ा कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। आइए प्रियो, आज जब हम उसकी हुजूरी में, आज जब हम उसकी उपस्थिति में एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, आइए ना हम अपने होठों से स्तुति करें, हम अपने होठों से उसके नाम की जय जयकार करें, उसके नाम को सराहें, उसकी प्रशंसा करें उन सब बातों के लिए जो उसने हमारे जीवन में की है। आइए अपने होठों को खोलें, अपने होठों के फल का बलिदान आज हम अपने परमेश्वर के चरणों में चढ़ाएं। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद मेरे यीशु। ओ यीशु मसीहा, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ओ पवित्र आत्मा हमारे सहायक
रक्षक और मददगार, आपका स्वागत है। ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, सारे उपकारों के लिए, सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद। ओ धन्यवाद प्रभु कि आपने अपना पुत्र बनाया। ओ प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे कभी ना छोड़ा ना त्यागा। ओ प्रभु धन्यवाद कि आपने कीचड़ में से उभारा। ओ प्रभु धन्यवाद कि लहू से धोया। ओ प्रभु धन्यवाद कि आप मुझ में वास करते हैं, मैं आपका मंदिर हूँ। ओ प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को अपनी महिमा का स्थान बनाया। मैं आपका मंदिर हूँ और आप मुझ में वास करते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद कि प्रभु आप मुझ में रहते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद कि प्रभु आप मुझ में कार्य करते हैं। ओ प्रभु आइए अपने होठों को खोलकर धन्यवाद दें, यीशु से कहें धन्यवाद यीशु मसीह कि आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमारे जीवन को कंट्रोल और प्रभु नियंत्रण करते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, सारी स्तुति के योग्य परमेश्वर आप हैं, सारी आराधना के योग्य परमेश्वर आप हैं। ओ प्रभु धन्यवाद कि जिस पर्पस से आपने हमें बनाया आज हम उसे पूरा कर सके। सच्ची आराधना, सच्ची स्तुति, सच्चा हृदय से उमड़ता हुआ धन्यवाद हम आपको चढ़ाते हैं मेरे प्यारे खुदावंद। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आइए कहें स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आइए प्रियो, ताली बजाते हुए उसकी स्तुति करें। Oh, we praise you, Lord. स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया,
बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को संग ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये सर सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये सर सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। सारे जहां से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, दुखियों का वो सहारा यीशु नाम, यीशु नाम। गाए सारे जहां से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, दुखियों का वो सहारा यीशु नाम, यीशु नाम। दुनिया की वो है ज्योति, जीवन की है वो रोटी, पाए सदा का जीवन तू छोड़ के हीरे मोती। दुनिया की है वो ज्योति, जीवन की है वो रोटी, पाए सदा का जीवन तू छोड़ के हीरे मोती। मुक्ति का है वो द्वारा यीशु नाम, यीशु नाम, सारे जहां से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम। इकरार हम करेंगे, सत्कार हम करेंगे, यीशु ने जो सिखाया वो प्यार हम करेंगे। इकरार हम करेंगे, सत्कार हम करेंगे, यीशु ने जो सिखाया वो प्यार हम करेंगे। हमदर्द है वो हमारा यीशु नाम, यीशु नाम, सारे जहां से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम। उसने लहू बहाया, सारे जहां को बचाया। जैसा भी है तू आजा, उसने तुझे है बुलाया। उसने लहू बहाया, सारे जहां को बचाया। जैसा भी है तू आजा, उसने तुझे है बुलाया। जिंदा खुदा है हमारा यीशु नाम, यीशु नाम, सारे जहां से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, दुखियों का वो सहारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ प्यारा नाम यीशु नाम, सामर्थी नाम यीशु नाम, ओ मीठा नाम यीशु नाम, सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम। Oh, we praise you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. Your name is above all the name, Lord, in this world, Lord Jesus. Oh, Ratanama Satakera. Thank you, Jesus. उसने
बहाया। और वो नहीं देखता कि आपके पाप कितने हैं, वो नहीं देखता कि आप कितने बुरे काम कर चुके हैं, वो नहीं देखता कि आप कैसे अंधकार में जी रहे हैं। आज वो आपको बुलाता है और कहता है, हाँ मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरे पाप चाहे कितने भी गहरे और कितने भी गाढ़े क्यों ना हो, देख मैं अपने लहू से धोकर उन्हें हिम जैसा सफेद कर देता हूँ। तेरे पाप को मैं पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने तेरे जीवन से तेरे पापों को निकाल कर फेंक देता हूँ। ओ राम, ओ यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है आपके पापों को, आपके गुनाहों को माफ करने के लिए। उसने अपने लहू को बहा दिया है, यीशु ने अपने लहू को बहा दिया है इस जगत की, इस जहान की छुड़ौती के लिए, हर एक मनुष्य के बचाए जाने के लिए। और वो कहता है, उसने लहू बहाया, सारे जहां को बचाया, जैसा भी है तू आजा, उसने तुझे है बुलाया, उसने लहू बहाया, सारे जहां को बचाया, जैसा भी है तू आजा, उसने तुझे है बुलाया। हम दर्द है वो हमारा यीशु नाम, यीशु नाम। हम दर्द है वो हमारा यीशु नाम, यीशु नाम। सारे जहां से वो प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम। दुखियों का वो सहारा यीशु नाम, यीशु नाम। ओ प्यारा नाम, मीठा नाम, वो यीशु नाम, यीशु नाम। सामर्थी नाम, यीशु नाम। ओ प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। आओ स्तुति करे राज पुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। आओ स्तुति करे राज पुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। ओ त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। आओ स्तुति करे राज पुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। आओ स्तुति करे राज पुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों।
त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। ओ त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। आओ स्तुति करें, आओ स्तुति करें, राज पुरोहितों उसे सराहे, पवित्र सेवकों आओ स्तुति करें, राज पुरोहितों उसे सराहे, पवित्र सेवकों त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। ओ त्राता यीशु की करे आराधना, ना मूल्यवान महिमा का राजा। हाँ त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। ओ त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसैना, गाऊंगा मैं यीशु यीशु तेरे लिए। हालेलुया होसैना, गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसैना, गाऊंगा मैं सिर्फ यीशु तेरे
हालेलुया, 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 हे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे खुदावन। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी मामूरी के लिए, आपके इस अनोखे अद्भुत प्रेजेंस के लिए मेरे प्यारे खुदावंद। प्रभु धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि आप स्तुति पर विराजमान परमेश्वर है। आप हमारी स्तुति पर विराजमान होकर हमारे मध्य में उपस्थित होते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। ओ प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हाजिर हैं। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारी स्तुति और आराधना को ग्रहण किया है मेरे प्यारे खुदा। प्रभु आज की हमारी स्तुति, हमारी आराधना को आप ग्रहण करें, इस पर पूरा कब्जा और नियंत्रण करें। और प्रभु जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्यारे खुदावंद, उन सब के ऊपर आपका अभिषेक उंडले। ओ प्रभु उन सब पर आपका नियंत्रण और आपका कब्जा होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आगे की शिक्षाओं के लिए, वचनों के लिए, सब पर आपकी आशीष को मांगते हैं। प्रभु मैं अपने आप को नम्र और दीन और शून्य करता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप पूरा कब्जा करें, आप नियंत्रण करें और आप कंट्रोल करें मुझे मेरे प्यारे खुदा। पवित्र आत्मा जो आप करना चाहते हैं करें। ओ प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई सदा मेरे जीवन में होती रहे। प्रभु इस विनती को यीशु के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। हो रहा था खारा था नामा सा था खारा और बेथे नेमी से थे खेथे नेमा सा था खोरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रियो, जैसा कि आपको विदित है कि हमने अपने पिछले एपिसोड में हाउ टू गिव थैंक्स, परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करें पर हमने विचार किया था। और इस समय इस एपिसोड में आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि हम परमेश्वर की स्तुति कैसे करें, परमेश्वर की स्तुति हम किस प्रकार कर सकते हैं। हालेलुया। सो सबसे पहले प्रियो प्रश्न ये उठता है कि स्तुति क्या है। हालेलुया। सबसे पहला प्रश्न आज जो आपके और मेरे जहन में आता है वो ये है कि स्तुति क्या है। तो अगर आप स्तुति के बारे में जानेंगे तो स्तुति को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसके कई मायने हैं और जो उसके मीनिंग है वो है किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, बड़ाई करना, सराहना करना, गुणगान गाना, विजय की घोषणा करना। और सच में प्रियो, जब आप और मैं स्तुति करते हैं, इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या कि हम परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं।
उसकी तारीफ कर रहे हैं उसके अद्भुत और आश्चर्य कर्मों के लिए, उसकी तारीफ कर रहे हैं उसने जो अद्भुत काम, जो आशीषें उसने हमारे जीवनों में दिए, आपके जीवनों में दिए, उन सब बातों की हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसकी तारीफ कर रहे हैं उसकी महानता के लिए, जिसके लिए वो है। वो महान और सर्वोच्च परमेश्वर है, ना उसके जैसा कोई है और ना कोई हो सकता है। उसकी तारीफ हम करते हैं स्तुति में। सेकंड बात हम देखते हैं प्रशंसा करना। उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसने सारे आसमानों को, सारे ब्रह्मांड को, सारे भूमंडल को उसने रचाया। वो रचयिता है और हमारा रचयिता हमारी प्रशंसा के योग्य है। ओ हालेलुया। हम जब स्तुति करते हैं, ध्यान रखें, ये एकमात्र गाना नहीं, ये एकमात्र प्रेजेंटेशन नहीं, पर ये अपने होठों से अपने रचयिता, अपने कर्ता परमेश्वर यीशु मसीह की तारीफ और प्रशंसा करना है, उसकी बड़ाई करना। उसकी बड़ाई करें। जब आप स्तुति करें, उन अद्भुत कामों को स्मरण करें जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने आपके जीवन में किए, और उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। उसको सराहें, क्योंकि वो सराहने योग्य परमेश्वर है। क्योंकि इस पृथ्वी में ना कोई उसके जैसा है, ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। इस बात के लिए उसे सराहें उसे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं तेरा पवित्र मंदिर हूं, तू मुझ में वास करता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में उसका गुणगान करें, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ, उसको सराहें और उसका गुणगान करें। हम जो अभी कर रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे, उसका गुणगान गा रहे थे, उसके अद्भुत कामों के लिए हम गा रहे थे कि आओ स्तुति करें राजपुरोहितों। उसे सराहें, यीशु मसीह को सराहें, क्योंकि उसने हमें राजपद अधिकारी बनाया है। हम चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी हैं। हम याजकों का समाज हैं। हालेलुया। इस बात के लिए परमेश्वर की स्तुति करें, उसका गुणगान करें, उससे सराहें कि उसने हमें चुन लिया, उसने हमें रचाया कि हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा कर सकें। हो था नामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रियो, ये कितनी बड़ी और कितनी अद्भुत और कितनी मनोहर सुहानी बात है कि उसने हमें चुना है कि हम उसकी परस्तिश करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको सराहें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम की गवाही दें जो उसने अद्भुत काम हमारे जीवनों में किए हैं। हालेलुया। विजय की घोषणा है स्तुति करना। जब हम स्तुति करते हैं, हम अपने जीवनों में, अपने हालातों पर यीशु मसीह की विजय की घोषणा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो। हालेलुया। हम एक साधारण, एक नॉर्मल इंसान, एक ऑर्डिनरी नहीं है। हम इन जीसस वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यीशु मसीह में हम साधारण से बढ़कर हैं। पता है, यीशु मसीह कहता है, पवित्र शास्त्र, धर्मशास्त्र, ये जो पवित्र वचन यीशु मसीह का जीवित कलाम है, ये कहता है कि वो आपसे और मुझसे अपनी आंख की पुतली के समान आपका और मेरा ख्याल रखता है। आपकी और मेरी सूरत को उसने अपनी हथेली पर गढ़ रखा है। आपके और मेरे सर के बालों को उसने गिन रखा है। माता के गर्भ में आने से पहले उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है ये कि आपका रचयिता, मेरा रचयिता, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, वो हमें उसकी प्रशंसा, बड़ाई, तारीफ, उसकी सराहना करने के लिए चुनता है। हालेलुया। और प्रियो, क्या ये आपका और मेरा कर्तव्य नहीं कि हम अपने रचयिता की प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें, उसका गुणगान गाएं और अपने जीवनों में उसकी स्तुति करते हुए यीशु मसीह के नाम से विजय की घोषणा करें। हर एक उन हालातों पर जो हमें परीक्षा में डालते हैं, हर एक उस टेम्पटेशन को हम यीशु की स्तुति के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दें। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति प्रेम और आदर का प्रगटीकरण है। देखिए, आप प्रेज, किसी की प्रशंसा आप कब कर सकते हैं? जब आप उससे मोहब्बत करते हैं, जब आप प्रेम करते हैं। मैं अपनी माँ की, अपनी वाइफ की, अपने बच्चे की तारीफ करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ।
कोई जो आपसे बैर रखता है, क्या आप उसकी प्रशंसा करते हैं कभी? एक लॉजिकल बात कह रहा हूं मैं, नहीं कर पाते हैं। हम पर प्रशंसा किसकी करते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं। स्तुति क्या है? हमारे प्रेम का और हमारे आदर का प्रकटीकरण, कि हम कितना प्रेम, कितना आदर अपने परमेश्वर को देते हैं। और प्रियो, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं कि हम अपना प्रेम और अपना सारा आदर अपने परमेश्वर को प्रकट करें, उसके सामने ये एक्सप्रेस करें कि यस जीसस वी लव यू। और ये एक दिखावा मात्र ना हो, पर ये दिल से उमड़े, ये दिल से निकले, ये दिल से निकले, ये आत्मा से निकले कि सच में आप उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। आपके प्रेम का, आपके आदर का प्रकटीकरण है स्तुति। जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आप अपने प्रेम को और अपने आदर को अपने परमेश्वर, अपने यीशु मसीह के प्रति प्रकट करते हैं, प्रकटीकरण करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के चरित्र और उसके सामर्थ्य को जानना, जो वह है और जो उसने किया है। स्तुति परमेश्वर के चरित्र को और उसके सामर्थ्य को जानना है, जो वो है और जो उसने आपके और मेरे जीवन में किया है। परमेश्वर को जानना ही स्तुति है। जब आप परमेश्वर को जान जाते हैं, जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को समझ लेते हैं, तब आपके दिल से केवल और केवल उसके लिए आराधना और स्तुति निकलती है, धन्यवाद निकलता है, क्योंकि उसने वो सामर्थ्य काम, वो आश्चर्य कर्म, वो अद्भुत काम आपके जीवन में कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति तभी पूर्ण होती है जब हम आराधना में प्रवेश करते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं होता है कि हम द्वार पर आएं, खटखटाएं और वापस लौट जाएं। जब तक हम घर में प्रवेश ना करें, तब तक हमारा उस घर में जाना अधूरा है। ऐसी ही स्तुति और आराधना है। आप धन्यवाद के साथ में उसके फाटकों से आप आते हैं, उसके आंगनों में आप स्तुति करते हुए प्रवेश करते हैं, और उसके मंदिर में, उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आप आराधना के साथ सम्मिलित हो जाते हैं, जहां पर आप अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं, जो कि हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अब प्रश्न ये होता है कि हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करें? आप समझ चुके होंगे कि स्तुति क्यों करना है, क्योंकि हम अपने रचयिता से प्रेम करते हैं, और ये हमारे प्रेम और आदर का प्रकटीकरण है। ये परमेश्वर को जानना और उसके सामर्थ्य को जानना, जो उसने किया है और जो वो है उसको जानना है। ये उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई, उसको सराहना, उसका गुणगान करना और अपने जीवन में स्तुति के द्वारा विजय की घोषणा करना है। हालेलुया। तो अब प्रश्न उठता है कि हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करें? तो सबसे पहले यह एक आज्ञा है। मेरे साथ में निकाले जल्दी से भजन संहिता, उसका 150वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। यहाँ पर लिखा है, जितने प्राणी हैं सब की सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। लिखा है जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। ये एक मात्र बाइबल वर्स या वचन नहीं है, ये एक आज्ञा है, जिसमें परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आज्ञा दे रहा है कि जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। आप में और मुझ में यीशु मसीह ने प्राण दिया है, और हम भी एक प्राणी हैं, और अगर हम प्राणी हैं तो हमें यह अवश्य है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। हमें क्यों स्तुति करना है? क्योंकि ये एक आज्ञा है। दूसरी बात, यह एक भली बात है। भजन संहिता 92 उसकी पहली आयत, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। जब हम स्तुति करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके भजन को गाते हैं, उसके गुणगान को गाते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं। और जब हम उसके गुणगान गाते हैं, इट मीन्स क्या? कि हम उसका भजन गाते हैं। और जब हम उसका भजन गा रहे, इट मीन्स क्या? कि ये हमारे लिए एक भली बात है। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति क्यों करें? क्योंकि ये एक भली बात है, और ये मैं नहीं पर हम वचन से देख रहे हैं। तीसरी बात, ये हमें शोभा देती है। भजन संहिता 33 उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत पहला वचन, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कह रहा है, हे धर्मियों यहोवा का जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा का जय जयकार करना, धर्मी लोगों की स्तुति करना उनको शोभा देता है। जब आप और मैं स्तुति करते हैं, हमें ये शोभा देता है। हम एक शोभायमान मुकुट के समान हो जाते हैं। ये हमें सुहाता है। परमेश्वर जब हम स्तुति करते हैं, देख के हमें प्रसन्न होता है। और वो प्रसन्न क्यों होता है? क्योंकि जिस पर्पस से उसने हमें रचा, उस कार्य को हम कर रहे हैं। हमने जब अपना पहला एपिसोड था, उसमें हमने देखा था यशायाह 43 वर्स 7 के अनुसार कि उसने हमें रचा और उसने बनाया, और हर एक जो उसका कहलाता है वो जिसको उसने रचा और बनाया, और इसलिए रचा कि वो उसकी महिमा करे। और जब आप और मैं उसकी महिमा और स्तुति करते हैं, ये आपको और मुझे शोभा देता है। देखिए, आप कितने भी अच्छे सज जाएं, सवर जाएं, पर ये सुंदरता आपकी ढलती जाएगी। पर जब आप अपने जीवन में धन्यवाद और स्तुति को भर लेंगे, और आपका जीवन जब धन्यवाद और स्तुति से भर जाएगा, ये निरंतर अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक ये आपको शोभायमान बनाए रखेगा, ये आपको शोभा देता रहेगा। और परमेश्वर आपको देख देख कर प्रसन्न होता रहेगा कि देख मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी स्तुति कर रही है। और वचन कहता है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मियों को क्या लिखा है? क्योंकि धर्मी लोगों को उसकी स्तुति करना शोभा देता है। प्रियो, ये बड़े शोभा और बड़े शोभायमान बात है आपके लिए और मेरे लिए कि जब हम स्तुति करते हैं, ये हमें शोभा देता है। सुंदरता टल जाएगी, आपकी सुंदरता जाती रहेगी, पर जो सुंदरता आपको स्तुति, आराधना और धन्यवाद से मिलेगी, वो ना कभी टलेगी, ना कभी कम होगी। इवन जितना आपका धन्यवाद, जितनी आपकी स्तुति, जितना आपका आराधना बढ़ता जाएगी, उतना ज़्यादा ये और शोभायमान और शोभायमान और शोभायमान होती जाएगी। हालेलुया। ये कभी घटने की नहीं, ये हमेशा बढ़ने की है। आपकी शोभा हमेशा बढ़ती जाएगी जब आप धन्यवाद, स्तुति और आराधना में बढ़ते जाएंगे। है ये एक जीवन शैली है, ये एक लाइफस्टाइल है। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये एक लाइफस्टाइल है। दिन भर निरंतर, हर एक पल, हर एक क्षण धन्यवाद, स्तुति, आराधना उसकी चलते फिरते हर समय करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। हमें स्तुति आराधना क्यों करना है? हम परमेश्वर के लिए सिंहासन को तैयार करते हैं कि वो हमारे बीच में विराजमान हो। दूसरा इतिहास 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत में आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब, अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत, असाप, हेमान और यतुतन सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगिया और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरई बजा रहे थे। और जब तुरई बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति, धन्यवाद करने लगे, और तुरई, झांझ आदि इत्य वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। प्रियो, ये बात आपको और मुझे बताती है कि यहाँ पर लेवी गायक हैं, यहाँ पर कुछ 100 लोग याजक लोग हैं जो तुरही से
परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, वो तुरई को फूंक रहे हैं। और ये वचन हमें बताता है कि वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है वो ऊंचे स्वर के साथ। स्तुति, धन्यवाद आपकी खामोशी में मौन रहकर, चुप रहकर कभी नहीं हो सकती। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना जरूरी है कि जब आप और मैं धन्यवाद और स्तुति कर रहे हैं, ये ऊंचे स्वर के साथ में होती है। जब आप धन्यवाद देते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, ये ऊंचे स्वरों के साथ में होती है। अपनी बुलंद आवाज में, अपने पूरे ऊंचे स्वर के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ हम अपने परमेश्वर, अपने रचयिता का धन्यवाद और उसकी स्तुति करते हैं। लिखा क्या है देखिए, और जब तुरई बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से, यहां पर यूनिटी है, एक स्वर, यूनाइटेड होके एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरई, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। और वो क्या कह रहे थे? वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और वो किस बात की घोषणा कर रहे थे? कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और जैसे जैसे वो इस बात को और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे स्वर में कह रहे थे, तब पर ही परमेश्वर का महिमा का बादल उस स्थान पर छा गया और परमेश्वर का तेज उसके भवन में उपस्थित हुआ। और तेज इतना गहरा था, इतना गाढ़ा था, इतनी अद्भुत उस उपस्थिति उसके भवन में थी कि वहां पर जो याजक थे वो फिर उसकी सेवा टहल ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर के तेज ने उस मंदिर को भर दिया था। वो खड़े रह ना सके वहां पर। हालेलुया। प्रियो, जब आप और मैं धन्यवाद और स्तुति ऊंचे स्वर से करते हैं, विश्वास जानिए हम वो सिंहासन बनाते हैं जिस पर विराजमान होकर आपका और मेरा जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित हो जाता है। और देखिए वचन क्या कहता है कि वो वहाँ खड़े ना रह सके। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब परमेश्वर का तेज वहाँ पर आया तो वो खड़े ना रह सके, पर वो नतमस्तक हो गए होंगे। और यही तो आराधना है कि आपने अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित कर दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर की स्तुति हम करते हैं ऊंचे स्वरों से, एक मन एक चित होकर, तब परमेश्वर का वचन, तब परमेश्वर का तेज, तब परमेश्वर की उपस्थिति आपको और मुझे घेर लेती है। और ऐसा घेरती है, ऐसा अद्भुत उपस्थिति हो जाती है कि हम फिर खड़े ना रह सकते, पर उसके सामने नतमस्तक होकर उसकी आराधना करने लग जाते हैं, आराधना करने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रियो, स्तुति ऐसी करें कि परमेश्वर स्तुति पर विराजमान होकर हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करें? स्तुति विजय लाती है, स्तुति विजय लाती है। देखिए दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसकी 20 से 22 में आपके बीच में पढ़ूंगा। वे सवेरे उठकर तकुआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतज्ञ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि इसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मुआबियों और सेईर के पहाड़ देश के लोगों पर जो यहूदा के विरोध में आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। एक अद्भुत युद्ध, एक अद्भुत युद्ध। और यहोशापात इस सीक्रेट को जान गया।
कि ये जो युद्ध है ये ऐसे नहीं जीता जा सकता है। और वचन बताता है उसने हथियार बंदों के आगे गायकों को, स्तुति करने वालों को, आराधकों को खड़ा किया हथियार बंदों के आगे। हालेलुया। आर्मी के आगे प्रेजेंट वर्शिपर्स हैं और वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं, वो इस बात की स्तुति और आराधना कर रहे हैं और ऊंचे शब्दों से कह रहे हैं यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। और वो ऊंचे शब्द से इस बात को दोहराने लगे और उसकी स्तुति करने लगे कि यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। और जैसे जैसे वो स्तुति को करने लगे, 22वीं आयत में लिखा है, ये 21वीं आयत में है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। और जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वो गाकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरोध में आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। एक वेपन, उनको ना तलवार ना भाले, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने केवल आराधना और स्तुति की और जोर से वो परमेश्वर के लिए ये गीत गाने लगे कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और जब वो ये गीत गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय परमेश्वर ने अपने घातकों को जो यहूदा के अगेंस्ट में आ रहे थे बैठा दिया और वो मारे गए। परमेश्वर ने अपने दूतों को उनके ऊपर बैठा दिया और उन परमेश्वर के दूतों ने उन सबको मार दिया। इसका मतलब क्या है प्रियो? इसका मतलब यह है कि जब आप और मैं स्तुति आराधना करते हैं, आप और मैं जब परमेश्वर की स्तुति ऊंचे स्वरों से अपने जीवन में करते हैं, हम अपने जीवन में विजय की घोषणा करते हैं। चाहे कैसे हालात, चाहे कैसी परिस्थिति, चाहे कैसे टेम्पटेशन से आप क्यों ना गुजर रहे हो, जब आप उसकी स्तुति ऊंचे शब्दों से करने लग जाते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को उसी समय, यहाँ लिखा है उसी समय यहोवा ने अपने घातकों को उनके ऊपर बैठा दिया और वे सब मारे गए। और जब मेरी स्तुति ऊंचे स्वरों से धन्यवाद के साथ में होने लगती है, उसी समय यहोवा अपने दूतों को हमारे परिस्थितियों के अगेंस्ट, हमारे हालातों के अगेंस्ट, टेम्पटेशंस के अगेंस्ट भेजता है और उन सब परिस्थितियों पर, टेम्पटेशंस में, हालातों पर हमें विजय दिलाता है। हमारा ये मल युद्ध जो है, ये मनुष्यों से नहीं पर शैतान की प्रधानताओं से है। और अगर उनसे जीतना चाहते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, अगर उनसे जीतना चाहते हैं, हथियार बांध लीजिए, हथियार बांध लीजिए, स्तुति को अपने जीवन शैली बना लीजिए, धन्यवाद को अपनी जीवन शैली बना लीजिए। निरंतर, हर समय, हर घड़ी चलते फिरते उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति अपने मन में करते रहें। अपने मन में ऊंचे स्वरों से, अपने एकांत के स्थान में जब हैं तो ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। अपने क्लाइमेट में, अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में यीशु की स्तुति करें और उसके विजय की घोषणा करें। कहें, यीशु परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपकी करुणा सदा की है, ना वो हमें कभी छोड़ती और त्यागती है। ओ यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें खरीदा है। हम आपका मंदिर हैं और आप हम में वास करते हैं। शैतान का हमारे जीवन पर, हमारे परिवारों पर कोई अधिकार नहीं, पर
यीशु मसीह आपका अधिकार है, आप हमारे जीवन के स्वामी हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम आपका निवास स्थान है। ओ प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में समा जाए, इस जीवन को अपनी महिमा का स्थान बनाए। ओ पिता, आप हम पर पूरा कब्जा करें और अपनी इच्छाओं को, योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करें। यीशु मसीह, हम मर गए पर यीशु मसीह अब आप हम में जीवित हैं। ओ पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की सारी इच्छाओं को हम सबके जीवन में पूरा करें। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब हम स्तुति करने लग जाते हैं, हम अपने जीवन में विजय की घोषणा करते हैं, हालातों को बदलता देखते हैं, टेम्पटेशंस को दूर होता देखते हैं, परीक्षाओं से पार होते हुए हम अपने आप को देखते हैं, क्योंकि स्तुति विजय को लाती है। हालेलुया। हम स्तुति क्यों करें? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हम स्तुति क्यों करें? क्योंकि ये एक भली बात है। हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करें? क्योंकि ये हमें शोभा देती है। हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करें? क्योंकि हम उस सिंहासन को तैयार करते हैं अपनी स्तुति के द्वारा, जिस पर परमेश्वर विराजमान होके हमारे मध्य में प्रकट होता है। हम स्तुति क्यों करें? क्योंकि ये हमें विजय देती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अंत में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा और 2 वचनों के बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन परमेश्वर की स्तुति करे? मेरे साथ में निकालें भजन संहिता 22। हो रे बेथी नामा सा था खारा बाथा। भजन संहिता 22 और उसकी 26वीं आयत। हो जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कौन परमेश्वर की स्तुति करे? तो लिखा है, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, पर जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति कौन करेगा? जो परमेश्वर का खोजी है, जो उसके दर्शन का खोजी है, जो उसकी इच्छाओं का खोजी है, जो उसके सारे प्लान्स को अपने जीवन में पूरा करना चाहता है और उन्हें अपने जीवन में खोजता है, जो परमेश्वर की आत्मिकता को खोजता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता को खोजता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को खोजता है, वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ओ हालेलुया। कौन परमेश्वर की स्तुति करे? जो परमेश्वर के खोजी हैं, और जो परमेश्वर को खोज रहे हैं वे सब परमेश्वर की, यीशु मसीह की स्तुति करे। क्योंकि नम्र लोग भोजन से तृप्त होंगे, पर परमेश्वर के खोजी उसकी स्तुति के द्वारा तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में कौन परमेश्वर की स्तुति करे? हर एक प्राणी। जैसे कि हमने भजन संहिता 150 उसकी 6ठी आयत में देखा कि हर एक प्राणी जिनमें श्वास है वो परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। हमने 2 बातों को देखा है आज। हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करें और कौन परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर की स्तुति हमें क्यों करना है? क्योंकि ये आज्ञा है, ये एक भली बात है, ये हमें शोभा देती है, ये हमें परमेश्वर की हुजूरी में लेके जाती है, ये हमारे जीवन में विजय लेके आती है। कौन परमेश्वर की स्तुति करे? परमेश्वर के खोजी, यहोवा के खोजी, जो उसकी उपस्थिति को खोजते हैं, जो उसके दर्शन के खोजी हैं, जो उसकी धार्मिकता के खोजी हैं, वो परमेश्वर की स्तुति करें। क्यों? क्योंकि जब वो स्तुति करते हैं तब परमेश्वर स्तुति के दौरान अपने प्लान्स को, अपने दर्शन को उनके ऊपर रिवील करता है, उजागर करता है। हालेलुया। कौन परमेश्वर की स्तुति करे? हर एक प्राणी जिसमें श्वास है वो परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करें। हम इस समय परमेश्वर की स्तुति करें, उसके दर्शन के खोजी हों। हो राबा से आता केरे नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर दिस मोमेंट, फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Your praise brings obedience in our life, Lord. Your praise brings, Lord, joy in our life, Lord. Your praise gives us honor, O Lord. Your praise gives us, Lord, your presence in our life, Lord. Lord, your praise brings victory in our life, Lord Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Father, for your kindness, Lord, for your mercy, Lord, for all the things you've done in our life, Lord Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, Father, thank you. Thank you for your unconditional love, Lord. Oh, Father, we give you thanks for your never-ending love, Lord Jesus, for your kindness and for your mercies, Lord. Thank you, Father, that you are holding our future in your hands, oh Lord. Oh, Lord, thank you that we are your temple and you live inside of us, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for live inside of us, live inside of me, Lord Jesus. We give you glory. We give you praise. Oh, Lord, you deserve our highest praise, Lord. There is no one like you, Lord Jesus. There is no one like you, Jesus. We give you glory. We give you honor. We adore you, Master. We adore you, Father. We praise you, Jesus. Oh, Holy Spirit, we praise. We praise, we praise you, we praise you. Oh, Father, your praise brings victory in our life. Oh, Lord, as we praise you, as we proclaim your victory in our life, Jesus. Lord, I believe those who sees and hears this video, Lord, you bring your victory in their lives, oh Lord. No more bondages, no more doubts in their life, Lord Jesus, but your victory, but your kindness, and but your mercies they will see in their lives, Lord Jesus. We praise you, oh Holy Spirit. We praise you. We thank you. We thank you. We thank you. ओ प्रभु अपने कार्यों को पूरा करें. ओ प्रभु अपनी योजनाओं को पूरा करें. ओ प्रभु नरक खाली और स्वर्ग तेरे लोगों से भरे. ओ पवित्र आत्मा नरक खाली और स्वर्ग तेरे लोगों से भरे. ओ भी तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को सराहते हैं जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम है. ओ प्रभु तेरी बड़ाई करते हैं कि ना कोई तेरे जैसा है, ना था और ना हो सकता है. तू युगान युग जीवित परमेश्वर है. ओ तू अल्फा और ओमेगा है. तू ही आदि और अंत है. ओ पिता परमेश्वर आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, बढ़ाते हैं. ओ प्रभु आप सारे आदर और महिमा, सारे ज्ञान के योग्य परमेश्वर हैं. हमारी स्तुति और आराधना, हमारे धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं. ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर कि प्रभु आपने अपनी योजना के अनुसार अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा. ओ धन्यवाद पिता कि आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से हम सबका उद्धार होने पाया. ओ धन्यवाद यीशु कि आपने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हम सब पापियों को खरीदा, मोला, ओ मोल लिया और अपना बेटा और बेटी बनने का अधिकार दिया. ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारी सहायक हैं, आप हमारे मददगार हैं. यीशु की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में आप हमें बनाए रखते हैं. ओ पवित्र आत्मा इस समय मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ हर एक उस भाई और बहन के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो देखेंगे, उन सब के जीवन में आपकी योजना यीशु मसीह पूरी करें. ओ पवित्र आत्मा जो बंद द्वार है उन्हें खोलें. ओ प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आपकी स्तुति विजय लाती है. ओ प्रभु हम हर एक शैतान की योजनाओं को, हर एक शैतान की प्रधानताओं को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से हर एक देखने और सुनने वाले के ऊपर उनके जीवन में तोड़ते हैं. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये जीवन आपके हैं. इन जीवनों के लिए आपने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया है और प्रभु आप सबसे मोहब्बत करते हैं. ओ प्रभु धन्यवाद, ओ प्रभु धन्यवाद. ओ पवित्र आत्मा आप अपने कार्यों को करें और पूरा कब्जा, पूरा नियंत्रण लें. ओ रेबे थे के ना मासा था खोरे थे ना. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट. आपने इस स्तुति के
शिक्षा से हमें नवाजा, हमें भरा और हमें उजागर किया कि हम परमेश्वर की स्तुति, यीशु मसीह की स्तुति निरंतर अपने जीवन में कर सकें। प्रभु धन्यवाद कि आपकी स्तुति हमारे जीवन में एक हक है। धन्यवाद पिता कि आपकी स्तुति एक भली बात है हम सबके लिए। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपकी स्तुति हमें शोभा देती है। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपकी स्तुति करना हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति को लेके आती है। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपकी स्तुति करने के द्वारा हम अपने आत्मिक युद्धों को, सांसारिक युद्धों को जीतते हैं और उनमें विजय प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, धन्यवाद यीशु मसीह कि हम जो आपके खोजी हैं, हमें आपकी स्तुति तृप्त करती है। नम्र लोग भोजन से तृप्त होते हैं, पर यहोवा तेरे खोजी तेरी स्तुति के द्वारा तृप्त होते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस संगति के लिए। ओ प्रभु आपका धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपने अपने कामों को किया है। मैं विश्वास के साथ में इस विनती को मांगता हूँ कि जितने देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, जितने सुनेंगे और देखेंगे, उन सब पर यीशु मसीह आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका छुटकारा, आपका आनंद प्रकट होने पाए। ओ प्रभु यीशु मसीह हर एक आपकी स्तुति से, आपके धन्यवाद से भरे और आपकी मामूरी में चलने पाए। पवित्र आत्मा आप कब्जा करें और नियंत्रण करें और अपने यीशु मसीह की हर एक योजनाओं को हर एक के जीवन में पूरा करें। शैतान के फंदों को, जालों को और उसकी प्रधानताओं को, दुष्ट आत्माओं को हम यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से सबके जीवन में से तोड़ते हैं और उसको पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं। यीशु मसीह का नाम सामर्थी है, यीशु का लहू जीवित है और सारे कामों को करने में योग्य है। धन्यवाद कि आपने सारे कामों को किया पवित्र आत्मा। हो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वी प्रेज यू, वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू। प्रभु हम आपको सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल देते हैं क्योंकि इसके योग्य परमेश्वर आप हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु में आशीष मिलती रहे। यीशु के नाम में, यीशु के काम में, यीशु के प्रेम में सदा बढ़ते जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आज का यह एपिसोड बड़ी ही आनंद का और एक अद्भुत शिक्षा का है और आपने ज़रूर से इस एपिसोड के द्वारा आशीष को पाया होगा। और प्रियो, मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप इस एपिसोड को देखते हैं, इसे कृपया करके अपने तक सीमित ना रखें, पर अन्य लोगों के साथ में भी शेयर करें। और ये इसलिए शेयर ना करें कि मेरी बड़ाई हो या मेरी स्तुति हो, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ यीशु मसीह है। हालेलुया। ये केवल और केवल यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के नाम से शेयर करें ताकि हर एक तक ये बात पहुँचने पाए। लोग यीशु मसीह का धन्यवाद, यीशु मसीह की स्तुति करना सीखने पाए। जितना मैं सीख पाया, जितना मैं समझ पाया, वो सब आपके साथ में शेयर किया है। और यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के द्वारा आशीषित हुए हैं। ज़रूर से इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपने इससे आशीष पाई है, जिससे मुझे इनकरेजमेंट मिले। और इसी प्रकार मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों में और आगे बढ़ता जाऊं। और ज़रूर से मुझे अपनी प्रार्थनाओं में स्थान दें कि प्रभु की जो महान योजना मेरे जीवन के लिए है वो पूरी हो और अपने नियमित समय के अनुसार यीशु मसीह उन सब बातों को जो उसने मेरे जीवन के लिए रख छोड़ी है वो पूरा करें। हालेलुया। आने वाले समय में हम देखेंगे कि परमेश्वर की आराधना कैसे करें। जब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और धन्यवाद देते रहें, क्योंकि ये एक जीवन शैली है। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको आशीष मिले। आमीन, आमीन, आमीन।